केजरीवाल जो चाहत लिए वाराणसी गए थे वो नहीं पा सके, लेकिन मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने की रस्म अदायगी जरूर कर ली। बेनियाबाग की एक बेहद साधारण रैली में उन्होंने जनता से वाराणसी में चुनाव लड़ने की रायशुमारी की। वहां जनता कम और कार्यकर्ता ज्यादा थे, फिर भी उन्होंने पूछा और वाराणसी से मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। मैं इस देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, मोदी जी अपना गठबंधन तोड़ के क्या आप लोगों की सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीति अपने को बंद करनी पड़ेगी। करीब 25 मिनट तक मोदी पर मुखर होने के बाद केजरीवाल जरा मौन हुए। भीड़ तो बड़ी नहीं थी, लेकिन सवाल बड़ा था कि मोदी के सामने मैदान में उतरें या मैदान बदल लें। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? जनता से दिल की बात पूछी। जनता ने मस्तक हिलाया, लेकिन हिलोर लेती स्वीकृति नहीं मिली। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? वाराणसी की जनता की हामी पाने के बाद उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी कि काशी की पावन धरती पर ही 56 इंच की छाती से टक्कर होगी। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मोदी जी को गुजरात की एक इच्छा अब तक उनके मन में बैठी है कि मोदी से सीधी मुलाकात क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने मोदी को सीधे वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया। वाराणसी के मंच पर वो बीजेपी के विकास पुरुष से शास्त्रार्थ करने को मचल उठे। नरेंद्र मोदी जी को डिबेट करने के लिए यहां पे आमंत्रित करता हूं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यही बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान कर दिया था कि बनारस में एक विशाल रैली कर जनता से पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने रैली की। विशाल तो कतई नहीं, मध्यम भी नहीं थी। आम जनता गिनती की थी, पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा थे। उन्हीं से रायशुमारी की, उन्हीं को फैसला सुनाया। भ्रष्टाचार को कोसने वाले और ईमान का डंका पीटने वाले केजरीवाल ने अपनी आत्मा से सवाल नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए। हमारा हर हर महादेव। रोहित सिंह के साथ अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। दरअसल अरविंद केजरीवाल वो हर फॉर्मूला आजमाना चाहते हैं जो उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ जीत में अपनाई थी। शीला दीक्षित को बार बार कहते रहते थे कि मुझसे बहस के लिए आए, शीला कभी आई नहीं, अब मोदी को चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल वाराणसी की अपनी चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कोसा, मोदी को ललकारा, लेकिन कोई नई बात नहीं की। केजरीवाल ने मोदी के विकास को मीडिया का गुब्बारा बताया तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों का अड्डा, लेकिन इसके पक्ष में कोई मजबूत दलील नहीं दे सके कि लोगों को उन्हें क्यों वोट देना चाहिए। मंदिरों में दर्शन, विरोध प्रदर्शन, बाबा का आशीर्वाद और हिंदू वाहिनी सेना की स्याही समेटे जब केजरीवाल बेनियाबाग के मैदान में पहुंचे तो भीड़ की सेहत देखकर मन जरा मायूस हुआ, लेकिन मन को मजबूत कर मंच संभाला और मोदी पर टूट पड़े। बनारस की संस्कृति की मिसाल दी और बीजेपी की संस्कृति पर सवाल दागा। हम लोगों को काले झंडे दिखाए और हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। दोस्तों, बनारस की तो यह संस्कृति नहीं है, बनारस के लोगों की तो यह संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये लोग कौन हैं? ये बाहर से आए हुए लोग नजर आते हैं, ये बाहर से भाड़े पे लाए हुए लोग नजर आते हैं दोस्तों। और आज इस केजरीवाल दिल में दिल्ली का दर्द संभाले वाराणसी पहुंचे, लेकिन अचानक फिर दिल्ली लौट आए। बोले दिल्ली की सत्ता छोड़ी तो बीजेपी ने कहा भगोड़ा है। त्याग तप से काम लेना अगर भागना है तो श्री राम और भरत क्या थे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी। अगर वो कह देते मैं तो नहीं जाता, क्या कर लेती माता कैकेयी? लेकिन उन्होंने माता कैकेयी की बात मानी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। उसके बाद जब भरत वापस आए
और उनको पता चला कि उनकी माताजी ने उनके लिए पूरा राजपाट तैयार किया है, तो उन्होंने कहा मैं राजपाट नहीं लूंगा। भगवान राम ने जब मना कर दिया तो उनकी खड़ाऊं लेके वो वापस आए और उनकी खड़ाऊं के साथ उन्होंने राजपाट किया था। अगर ये बीजेपी वाले होते तो कहते हैं भरत भी भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। कांग्रेस ने 10 साल में देश का बेड़ा गर्क किया तो मोदी का विकल्प क्यों नहीं? बोले मोदी को मीडिया ने बना दिया है, वरना सूबे को तो उन्होंने बर्बाद कर छोड़ा है। आम आदमी पार्टी सीधे गुजरात से खबर लेकर आई है। कल मैं ट्रेन में जब आ रहा था, मैंने एक बंदे से पूछा, वो कहता है जी मोदी जी ने बड़ा विकास किया। मैंने कहा क्या विकास किया? तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने कहा कैसे पता चला? गुजरात गए थे? पता ना जी, गुजरात तो कभी नहीं गया। मैंने कहा कैसे पता चला? कहता मीडिया से पता चला। तो जड़ मीडिया है, इस मीडिया ने फैला रखा है मोदी जी ने बड़ा विकास किया, मोदी जी ने बड़ा विकास किया। इसके बाद उन्होंने वाराणसी को सावधान किया, अगर मोदी को वोट दिए तो न तो काशी रहेगी, न काशी के किसान रहेंगे, न बनारसी साड़ी बचेगी, न बनारस के बुनकर रहेंगे। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। आखिर में बोले बीजेपी में 272 के ऐसी छटपटाहट है कि कुछ भी करने को तैयार हैं। राजनीति के जितने फटे पुराने नोट हैं वो सब बीजेपी में बदले जा रहे हैं। मोदी जी ने येडियुरप्पा जी के साथ समझौता कर लिया। येडियुरप्पा को उन्होंने ले लिया, श्री रामुलु को उन्होंने ले लिया। श्री रामुलु इस देश, उन्होंने माइनिंग का कितना बड़ा घोटाला किया था। मुजफ्फरनगर में दंगे करने वाले जिनको जो आरोपित लोग थे उनको उन्होंने टिकट दे दी। रामविलास पासवान को ले लिया। रामविलास पासवान को किस ले लिया कि 5% पासवान वोट उनको मिल जाएंगे। दोस्तों, तो केजरीवाल ने मोदी और कांग्रेस दोनों पर तंज कसे, वही रटी रटाई बातें दोहराई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाया, लेकिन इस पर मौन रहे कि दिल्ली की उनकी सरकार में क्यों भ्रष्ट आचरण वालों के लिए वो सचिवालय से सड़क पर आकर बैठ गए। रोहित सिंह के साथ अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। हर हर मोदी पर ऐतराज था, भाषण का अंत हर हर महादेव से किया, लेकिन धीरे से खुद की तुलना राम से भी कर डाली। लेकिन कुल मिलाकर केजरीवाल को वाराणसी में ठंडा रिस्पांस मिला। रैली में वाराणसी के आम लोगों की जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा दिखी। मैदान भी आधा से ज्यादा खाली था। तो केजरीवाल सिर्फ 5 से 7 हजार लोगों की राय से ही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, या फिर ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी? इस बेनिया बाग की कैपेसिटी जो है मैदान की करीब 50,000 लोगों की है। लोग खड़े हैं बहुत स्कैटर्ड तरीके से, और ये अगर दाहिने तरफ देखें तो मैदान बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, बिल्कुल डेजर्टेड एक लुक दे रहा है। तो जाहिर सी बात है जो अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि वो एक मैसिव रैली करने वाले हैं, पूरा मैदान भर जाएगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये दिल्ली की रैली नहीं है, काशी की रैली है। केजरीवाल को बेनिया बाग में जुटी भीड़ से इसका एहसास हो चला होगा। यहाँ दिल्ली के मुकाबले सुनने वाले बहुत कम थे, और जो थे उसमें बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए कार्यकर्ताओं की थी। ये तब हुआ जब केजरीवाल और उनकी टीम ने अपनी सारी ताकत को झोंक दिया था। दिल्ली को छोड़ पार्टी के छोटे बड़े नेता वाराणसी में डेरा डालकर रैली को सफल बनाने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन जब बेनिया बाग के मैदान में केजरीवाल गरज रहे थे तो सुनने वाले उठकर जाने लगे। कैमरे ने जब इन तस्वीरों को कैद करना चाहा तो कार्यकर्ता भड़क गए। ये बाईं तरफ देखिए, ये जो खाली कुर्सियां हैं, ये इस समय केजरीवाल रैली को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो ये देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जब ये खाली कुर्सियां शूट करना चाह रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं हमें शूट नहीं करने दे रहे हैं। और देखिए खाली कुर्सियां जो आप देख सकते हैं। दरअसल काशी में राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान देने का फैसला तो केजरीवाल ने पहले ही कर लिया था, लेकिन वाराणसी में अपनी स्क्रिप्ट वो खुद नहीं लिखना चाहते थे। रायशुमारी की मोहर लगाना उनकी सियासी मजबूरी थी। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए?
मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी ने वाराणसी में केजरीवाल की रायशुमारी को ड्रामा करार दिया है। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद इसे टीवी पर बने रहने की केजरीवाल की एक कोशिश बता रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल हर तबके को इस व्यू के जरिए जोड़ने की तैयारी कर चुके थे। रैली में भीड़ जुटाने से लेकर रैली में सभी धर्मों और वर्गों को जोड़ने का खाका तैयार कर लिया गया था, लेकिन भीड़ उम्मीद से कम जुटी। बेनियाबाग के मैदान में 50,000 लोगों के आने की क्षमता है। आपने 10,000 लोगों के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी थी, लेकिन पहुंचे महज 5 से 7,000 लोग ही। ये तब हुआ है जब पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक।